खास तौर पर अगर आप जमुई का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो जमुई में तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, वो प्रधानमंत्री जी का नाम हो, चिराग पासवान का काम हो, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की मजबूती हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी का सहयोग हो, ये तमाम परिस्थितियां मिलकर जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है। और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूं कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और यही माहौल बिहार की चारों सीटों पर है। जिस तरीके से गठबंधन ने मजबूत होकर हम लोगों ने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया और ये एक ईमानदार एकता गठबंधन की दिखी। आप देखिएगा इंडिया अलायंस ना के बराबर उनके नेता कहीं आए, सिविक राजद के नेताओं को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई कांग्रेस का बड़ा नेता अभी तक पहले चरण का प्रचार थम गया है। वोटिंग हो गई है, तो वोटिंग हो रही है, तो ऐसे में अभी तक कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, वाम दलों का कोई नेता इस तरीके के कोई प्रचार में सक्रिय रूप से दिखे नहीं। स्वाभाविक भी है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन है, हर बार से ज्यादा कठिन है। तो इसीलिए पूरी उम्मीद पूरा विश्वास है पहले चरण की चारों सीटें बिहार से हम लोग जीत रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपके परिवार को और आपको गाली दी जा रही थी तेजस्वी की सभा में, क्या कहेंगे उस वीडियो के बाद जब आपने उसको देखा? भाई ये तकलीफ देता है, दुख होता है। और दुख ज्यादा तब होता है जब मेरे छोटे भाई मंच पर होते हैं और उनके सामने मेरे परिवार के लोगों को इस तरीके से गाली दी जाती है और वो कवर अप करते हैं। मैंने सुना नहीं, छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। ये कतई छोटी बात नहीं हो सकती है। कोई एक आदमी मुझे बता दीजिए इस दुनिया में जिसकी माँ को गाली दी जाए और वो बोले कि छोटी बात है और ये इन बातों को मुझे तूल नहीं देना चाहिए। मैं कम से कम अपनी प्रतिक्रिया सदैव शब्दों में रख सकता हूं, इतना तो अधिकार है मेरे पास ना। मैं आपकी तरह या आपके कैडर की तरह मैं दबंगई हुड़दंगी नहीं करता हूं। और सोचिए क्या उदाहरण आप सेट कर रहे हैं। हम जैसे युवा नेताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी आबादी हम लोग को अपना आदर्श मानती है। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है कि हम लोग अपने आचरण को, पब्लिक कंडक्ट हम लोग ठीक रखें ताकि लोग उसको एज एन एग्जाम्पल ले सकें। कल जिस व्यक्ति ने तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दे दी, उसकी हिम्मत सोचिए कितनी बढ़ गई होगी। वो गांव में आम बिहारी महिलाओं के साथ वो क्या व्यवहार कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान को जब गाली दी तब तो तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला और उसके बाद कवर अप करना, ये कहना कि भाई कि हमने सुना नहीं और ये सारी बातें। अरे आप मंच पे थे, सामने थे पोडियम के, कैसे नहीं सुना? जो कैंडिडेट है वो कह रही है कि ये प्री प्लान था। आप बताइए कौन सा हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति वाला इंसान होगा जो अपनी माँ को गाली देने के लिए इन सारी चीजों को इम्प्लांट करेगा, प्लानिंग करेगा? कैसी बातें कर रहे हैं भाई। मेरे धैर्य का, मेरे संयम का वो इम्तिहान ना लें भाई। मैं बहुत धैर्य के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। किसी की माँ को इस तरीके से गाली दी जाएगी, वो व्यक्ति अपना आपा भी खोता है। इस तरीके से मैं बहुत धैर्य, मैं बहुत संयम के साथ मैं इन सारी बातों को मैं रख रहा हूँ। आक्रोशित हूँ, गुस्सा है और तेजस्वी से मुझे बहुत ज्यादा दुख भी है कि आपके सामने मेरे लिए राबड़ी देवी जी मेरी माँ है, बात खत्म। मेरे सामने उनके बारे में कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता, मीसा दी के बारे में, किसी के भी बारे में या किसी भी आम बिहारी के बारे में, तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता, मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता। पर इस तरीके से खामोश रहकर आप बढ़ावा दे रहे हैं लोग।